जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। मेरे जीजो, यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया और प्रतिज्ञा की, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस समय ये बात बोली जब उसके इसहाक, जिसके द्वारा उसका वायदे का प्रतिज्ञा का वंश गिना जाता है, उसका जन्म नहीं हुआ था। तब परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया है। और मेरे जीजो, परमेश्वर चाहता है हम सब इस बात को सीखें कि जो उसने वचन में वायदे हमें दे दिए हैं, जिन बातों के बारे में उसने बोला कि तुम्हारी है, मैंने तुमको दे दी हैं, हम विश्वास के साथ उनको अपना बना के अपना करके चलें, चाहे वो दिखाई देते हैं या नहीं। विश्वास यही है। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दुनियावी तौर पे जब हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तब हम विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल का विश्वास ऐसा नहीं। वो विश्वास जो परमेश्वर हमें दिया है, जिसने परिमाण के अनुसार बांटा है, और जिस विश्वास में वो चाहता है हम चलें, वो ऐसा नहीं। वो विश्वास क्या है? आगे लिखा, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। परमेश्वर ने हमको जीत का वायदा दिया है। जब जीवन में हार दिखाई देती है तब भी वचन बोले, प्रभु ने मुझे जयवंत किया है। यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। इन सब बातों में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। यदि हम रोगी हैं, बीमार हैं, तो बोलें, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु तूने मेरे रोग को अपने ऊपर उठा लिया। चाहे ये रोग दिखाई देता है, इसके चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, तेरे वचन पर खड़ा रहूंगा। मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा और वचन का अंगीकार करूंगा। यदि हमें कमी है, पैसे की कमी है, कर्ज से नीचे दबे हुए हैं, मेरे जीजो, तो जो वचन कहता वो कहें, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, उसने मेरी हर घटी को पूरी कर दिया है। करेगा नहीं, कर दिया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। जो दिखता है उस पर विश्वास ना करें, वो ना बोलें। जो प्रभु का वचन कहता है
उस पर विश्वास करें, उसको अपने अंदर रखें, वही बोलें। और जो विश्वास करेंगे, जो बोलेंगे, वही हमारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। कईयों को बोला जैसा तू ने विश्वास किया तेरे लिए हो जाए। आगे हम देखा उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालात जब निराशा वाले होते हैं, निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा जब होती है, निराशा से घिरे होते हैं, तो आशा रखकर विश्वास करें। आशा किन बातों की करनी है? जिनका वायदा परमेश्वर ने वचन में हमारे लिए कर दिया है। क्योंकि उसके वचन जो है हाँ और आमीन में लिखा है। हाँ और आमीन में जो उसने प्रतिज्ञा कर दी है, जो वचन दे दिया है, उसमें उसकी सलाह नहीं बदलती कि उसकी कभी सलाह कुछ और हो जाए, कभी कुछ और हो जाए, नहीं। तो निराशा में भी आशा रखकर क्या करें? विश्वास। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। निराशा में आशा रखकर क्या करें जी? सब बोले क्या करें? कब विश्वास करना है? निराशा में भी। हालात निराशा वाले हैं, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करें। इसलिए इसको इस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। 100 वर्ष का था, सारा के गर्भ की दशा मरी हुई सी दशा। उसको मालूम था कि हम दोनों इस योग्य नहीं कि हमारे द्वारा संतान पैदा हो, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पर विश्वास किया, खड़ा रहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का अंगीकार करता रहा। विश्वास में निर्बल ना हुआ। बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, अब्राहम विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आगे 20, और न विश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया। विश्वासी हों, विश्वासी बने रहें, अविश्वासी नहीं। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, अविश्वासी नहीं हुआ। अविश्वासी हम कब होते हैं? जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बोलते नहीं, अंगीकार नहीं करते, तब हम अविश्वासी हो जाते हैं। मेरे जीजो, वचन में लिखा कि यीशु ने उनके अविश्वास के कारण हिंदी में उलाहना दिया, उलंबा दिता, इंग्लिश में रिबूक देम, झिड़का। यीशु को दुख होता है जब हम विश्वास नहीं करते। अविश्वास
करने से हम प्रभु को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास जब करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, अविश्वास जब करते हैं उसे दुख देते हैं। इसलिए उसने डांटा, उलाहना दिया, रिब्यूक देम। और ये भी लिखा है उनके अविश्वास के कारण वो बहुत से चमत्कार काम नहीं कर सका। विश्वास करने वाले के बारे में क्या लिखा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो कुछ परमेश्वर से हो सकता है। वचन में क्या परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है? इसके साथ ही वचन ये भी बोलता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब है परमेश्वर ने अद्भुत कामों की, अजीब कामों की, चमत्कारों की चाबी अपने लोगों के हाथ में दे दी है, विश्वासियों के हाथ में दे दी है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं होता? जब विश्वास नहीं करते। तो 20 पद, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर के वायदों पर शक ना करें, परमेश्वर के वायदों में बने रहें, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते रहें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते रहें। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही बोलें। 20 पद लास्ट, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में अब्राहम क्या हुआ जी? सभी बोलिए, अब्राहम विश्वास में क्या हुआ? अब्राहम विश्वास में क्या हुआ? अब्राहम विश्वास में क्या हुआ? दृढ़। और 19 पद के आखिर में विश्वास में निर्बल ना हुआ। सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण हम अब्राहम की संतान हैं और परमेश्वर चाहता है हम भी वैसे ही विश्वास करें जैसे अब्राहम ने विश्वास किया। हम भी वैसे ही विश्वास में दृढ़ हों, विश्वास में निर्बल ना हों। क्या चाहता है कि परमेश्वर? कि हम विश्वास में मजबूत हों, विश्वास में बढ़ते जाएं। क्या नहीं चाहता? कि हम विश्वास में कमजोर हों। और मेरे जीजों, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आज देखेंगे, ध्यान करेंगे, जो ये बताती हैं कि हम कैसे विश्वास में निर्बल नहीं होंगे और कैसे विश्वास में मजबूत होंगे। कुछ बातों पर ध्यान करेंगे जो ये बताती हैं कि हम विश्वास में कैसे कमज़ोर नहीं होंगे और विश्वास में कैसे दृढ़ होंगे। ये अच्छी बात है जी जानना या बुरी बात है? हैं जी? अच्छी बात है। तो सभी बोलिए, सभी बोलिए, मैं विश्वास में कमज़ोर नहीं होऊंगा, मैं विश्वास में मजबूत होऊंगा, मैं विश्वास में कमज़ोर नहीं होऊंगा, मैं विश्वास में मजबूत होऊंगा।
अब हम देखेंगे कौन कौन सी बातें हैं जिनको अपने जीवन में अपनाने के द्वारा हम विश्वास में मजबूत होंगे, कमजोर नहीं होंगे। मेरे जीजो, पहला तिमोथियस 6:12 में प्रभु का दास पौलुस कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। मेरे जीजो, परमेश्वर की यही योजना है कि हम इस अच्छी लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये अच्छी लड़ाई हमें जीत देती है। इस अच्छी लड़ाई में लड़ते हुए हम जीत पाते हैं, जय पाते हैं। और जब इस लड़ाई में हम जय पाते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो मजबूत होता जाता है। और इस लड़ाई में जब हम कमजोर रहते हैं, हारते हैं, तो हमारा विश्वास निर्बल, कमजोर होता जाता है। हमारे विश्वास को मजबूत करना या कमजोर करना, इसकी जिम्मेवारी हम पर है। ये हमारा काम है। परमेश्वर हमारे लिए नहीं करता। आपके पास्टर आपके लिए नहीं करेंगे, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपके लिए नहीं करेंगे। आपने अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़कर जय में, जीत में खुद चलना सीखना है। मेरे अजीजों, तो पहली बात, कैसे हम विश्वास में मजबूत रहेंगे और कमजोर नहीं होंगे, वो है परमेश्वर के वचन की जानकारी से अपने आप को भरना। परमेश्वर के वचन के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हमें अपने आप को क्या करना है जी? भरना है। सभी बोला करो, परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करना है? भरना है। मेरे जीजो, क्योंकि उसकी कमी होने के कारण, वचन की कमी होने के कारण, होशिये 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी होने से हम नष्ट होते हैं। हमारा विश्वास काम नहीं करता, विश्वास कमजोर होता है। हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते हैं, ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरते हैं। तो वचन से अपने आप को भरें। सवाल करें अपने आप को, क्या प्रतिदिन आप वचन को समय देते हो? मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन सवाल करो, वचन के ज्ञान होने से सफलता की ओर, आशीष की ओर, तरक्की की ओर, परमेश्वर की महिमा की ओर हम बढ़ते हैं, और ज्ञान ना होने से हम नष्ट होते हैं। यशाया 5:13, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। परमेश्वर के वचन की अज्ञानता, ज्ञान ना होने के कारण हम
कैद में रहते हैं। मेरी प्रजा की बात कर रहा है परमेश्वर, संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा, अपने लोगों की बात कर रहा है, आपकी बात कर रहा है कि मेरे अज्ञानता के कारण मेरे लोग कैद में, बंधन में रहते हैं। ये कैद, ये बंधन पाप का बंधन हो सकता है, जीवन में कुछ क्षेत्रों में हार का बंधन, बीमारी का बंधन, कर्ज का बंधन, पैसों की कमी का बंधन, डर का बंधन। जबकि प्रभु हम इन सब से हमको उसने आजाद कर दिया है, दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है, कैद का दरवाजा खुल चुका है। हमें विश्वास से वचन का अंगीकार करके उस कैद में से निकल आना है। मेरे जीजो, भजन 119 130 पद, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से क्या होता है जी? परमेश्वर के वचन पर जब हम मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें अपने अंदर, अपने हृदय में रखते हैं, तो हमें प्रकाश मिलता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए, परमेश्वर कैसे मार्ग में चाहता है हम चलें, वचन के द्वारा हम सीखते हैं। मेरे जीजो, कुलस्यों 3:16 पद, कुलस्यों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने दिल में बहुतायत से बसने दो, भर लो। वचन से अपने आप को क्या करो जी? भर लो। इतवार को 1 घंटा, सवा घंटा वचन सुनने से आप अपने आप को वचन से नहीं भर सकते। हफ्ते में 1 बार 2 बार वचन पढ़ने से अपने आप को नहीं भर सकते। प्रतिदिन समय निकालें, प्रतिदिन समय निकालें। हम अपने शरीर को कितनी बार भोजन देते हैं? खाना कितनी बार देते हैं जी? हैं जी? 3 बार। इसके अलावा समोसे, पकौड़े, मिठाई ये भी देते हैं ना, हैं जी? मेहमान आ जाए उसके साथ भी खाने लग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं वहाँ भी खाते हैं। ये शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम शरीर नहीं हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पौलुस क्या कहता है? तुम्हारा आत्मा, प्राण और शरीर मसीह के यीशु के आने तक सुरक्षित, पवित्र और सुरक्षित रहें। कहां से शुरू करता है? आत्मा से। कहां से करता है? आत्मा से। आत्मा, प्राण, शरीर। इसलिए शुरू करता है आत्मा से क्योंकि हम आत्मा हैं, हम प्राण रखते हैं, शरीर में रहते हैं। ये शरीर हम नहीं हैं। इस शरीर में तो कुछ साल के लिए किराएदार की तरह हम रहते हैं। परमेश्वर इतना दयालु है, किराया भी नहीं लेता है ना।
लेकिन इसको 3 बार कम से कम खाना देते हैं। और हमारा आत्मा जो वास्तविक जीवन है, मेरे जीजो, वचन, परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। क्या है जी हमारी आत्मा का? परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। वचन 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी समय निकाल सकते हैं, समय निकाल कर अपने आप को वचन से भरें, उस पर मनन करें। कान उसकी ओर लगाएं, अपनी आंखों की ओट ना होने दें, उसको अपने हृदय में रखें। यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के अंदर भरा है वही मुंह से निकलता है। वचन से भरोगे तो जब सताव आएगा, दबाव आएगा, तो वचन ही निकलेगा, वचन काम करेगा। वचन हमें संभालेगा, वचन हमें जय देगा। वचन के द्वारा ही हम विश्वास में मजबूत होंगे, बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस लड़ाई में दूसरी बात मेरे अजीजों जो हमें करनी है, इस विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाई लड़ने के लिए जो हमें करना है वो है मरकुस 11:25। मरकुस 11:25, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, बैठ के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय रिवाज था खड़े होकर प्रार्थना करने का। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। जब प्रार्थना करते हो तब याद आता है कि तुम्हारे अंदर किसी के लिए विरोध है, किसी ने कितना भी बुरा किया हो, कितना भी ज़्यादा नुकसान किया हो, कितना भी विरोधता की हो, हमें क्या करना है? माफ। क्या करना है जी? क्या करना है? माफ करना है। माफ करेंगे तो हमारा विश्वास मजबूत होगा, विश्वास काम करेगा। माफ नहीं करेंगे तो विश्वास कमजोर रहेगा। कुलुस्सियों 3:13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। दुनिया में रहते हुए हम कभी ना कभी कुछ बातों से, कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। कई बार हमारा मकसद भी नहीं होता दूसरे को ठेस पहुंचाना, लेकिन फिर भी ऐसे समझा जाता है। हमारा मतलब कुछ और होता है, हम कुछ और कहना चाहते हैं, दूसरे कुछ और समझ लेते हैं, तो दूसरों को कष्ट होता है, चोट लगती है। लेकिन कहते अगर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या कर ले जी? मुंह खोल के बोला करो,
एक दूसरे की क्या करें? अगर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या करें? कारण है दोष का, क्योंकि सास ने, बहू ने, दरानी ने, जेठानी ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, जहाँ हम काम करते हैं, उन्होंने बहुत बुरा किया, नुकसान किया, हमारी बेइज्जती की, हमारे विरोध में बोले। दोष देने के कारण हो सकते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है जी? क्या कर लो? सह लो। क्या करो? सहेंगे तो विश्वास मजबूत होगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती में। सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, माफ करो। हम कई बार माफ नहीं करते, ऊपर से कहते हैं मैंने माफ कर दिया, लेकिन जब भी याद कोई आती है वही जो गलती किसी ने की, फिर बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर मन में सोचने लग जाते हैं इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ये इतना बुरा किया, परमेश्वर इसके साथ भी ऐसे करे, परमेश्वर इसका बदला इसको दे। ये माफ करना नहीं है मेरे जीजो। माफ करने के बारे में लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। परमेश्वर कैसे हमारे अपराध क्षमा करता है? कहता है मैं उनको फिर याद नहीं करूंगा। वो अपनी पीठ पीछे कहता मैं उनको पीठ पीछे फेंकूंगा, समुद्र की तह में फेंकूंगा। जब हम दूसरे के अपराधों को याद रखते हैं तो विश्वास में हम बढ़ नहीं सकते, विश्वास में हम कमजोर होते हैं। किसी ने कितना भी बुरा किया हो, जितना बुरा उस समय के लोगों ने यीशु से किया, उतना बुरा, उसकी तरह बुरा आम में से किसी के साथ किया किसी ने? बोलो जी, अगर किया तो बताओ। हैं जी? नहीं किया। तो यीशु ने, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे चीजों, माफ करना सीखना है। माफ नहीं करेंगे, विश्वास कमजोर रहेगा, विश्वास मजबूत नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं, हम जो हमें दिखता है, जिसको हम अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं, उसके अनुसार जीवन में नहीं चलना। जब उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। और जब हम देख कर नहीं, वचन में 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, हम देख कर नहीं विश्वास से चलते हैं। हम देख कर नहीं विश्वास से चलते हैं मेरे जीजो। तो वचन पर विश्वास रख के चलना है। थॉमस क्या कहता है? थोमा, जब तक मैं उसके हाथों पर कीलों के निशान ना देख लूं, छाती में जो भाला मारा था उसको ना देख लूं,
मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा ने, जो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, थोमा ने जो दिखता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन बोला, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। थोमा ने देखकर विश्वास किया। यीशु कहते तूने देखकर विश्वास किया। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हमें बिना देखे जो वचन कहता है उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। जब हम जो हालात कहते हैं उन पर निर्भर रहकर हम आगे बढ़ते हैं, फैसला करते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। मेरे जीजो, इब्रानियों 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाँ जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर ने नूह को बोला कि जहाज बना, लेकिन हालात क्या कहते थे? तू बेवकूफ है, कभी इतनी बारिश हुई, कभी इतना पानी ऊपर से बरसा, तेरा दिमाग खराब हो गया है नूह। लेकिन उसने वचन पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, बारिश दिखाई नहीं पड़ी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। परमेश्वर के वचन से चेतावनी पाकर, वचन पाकर अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे जीजो, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, डर का आत्मा नहीं दिया, पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मेरे जीजो, डर बहुत बार हम में समाने की कोशिश करता है। डर का हम सामना करते हैं। डर, वचन कहते हैं परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। डर शैतान पर विश्वास करना है, विश्वास परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। डर शैतान की बातों पर विश्वास करना है। डर क्या है जी? शैतान की बातों पर विश्वास करना। डर
और विश्वास दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। लड़की जिसकी मर गई, घर से संदेश आया तेरी लड़की मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे। यीशु क्या कहते हैं? ना डर केवल, और उससे पहले क्या लिखा है? यीशु ने उनकी बात को अनसुनी किया। उनकी बात को क्या किया जी? जितनी बातें सुनी जाएं उन सब पर कान ना लगाओ। जितनी बातें सुनी जाएं उन सब पर चित्त ना लगाओ। जो बातें वचन से उलट, वचन के विरोध में हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, उनको अपने अंदर जगह ना दो। तो डर शैतान की बातों पर विश्वास करना है। डर क्या है जी? शैतान की बातों पर विश्वास करना। विश्वास परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई हमको आजाद करती है। वो सच्चाई परमेश्वर का वचन है। डर सत्य से उलट होता है। डर सत्य से क्या होता है जी? उलट। उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब भी डर आता है, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। जब डर आता है, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू तरक्की नहीं कर सकता, तेरे कोई साथ नहीं खड़ा है, तो वचन बोलकर उस डर पर जय पाएं, डर का सामना करें। मेरा परमेश्वर ना कभी छोड़ता है ना कभी, युग के अंत तक सदा मेरे साथ है। उकाब की तरह वो अपने बच्चों को अपने पंखों पर उठाकर ले चलता है। वो मुझसे इतना प्रेम करता है, उसने मेरी तस्वीर अपने हाथ पर बनाई हुई है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम, उसकी तस्वीर अपने हाथों पर बनाते हैं। परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है, उसका हाथ इतना बड़ा है कि हम सब की तस्वीर कहता है मैंने अपने हाथ पर बनाई है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यशाया 43 में, यशाया 43 एक पद 1 और 2, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम अपने आप को बंधन में, कैद में देखते हैं, परमेश्वर के वचन पर
भरोसा रखें उस। वो कहता मैंने छुड़ा लिया है, कैद में रहने की ज़रूरत नहीं, दरवाज़ा खुल चुका है, कैद में से हम निकल सकते हैं। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। 2 पद, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग हूं, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये पानी और आग का मतलब हालात, ऐसे हालात जो हमको डुबो सकते हैं पानी की तरह, जो आग की तरह नाश कर सकते हैं। कहते तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्या कहता परमेश्वर? मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताको। कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे साथ खड़ा होगा? जब उसका वचन में लिखा, जब किसी का चरित्र परमेश्वर को भाता है तो वो उसके दुश्मनों का भी उससे मेल करा देता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के क्या क्या कहता है जी? मैं तुझे मजबूत करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सज्जे हथ दे नाल मैं तेनू संभाल के रखांगा। मेरे जीजो, तो डर को अपने अंदर जगह ना दे। परमेश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान का सामना करने का मतलब क्या है? जो भी चीज़ शैतान हमारे खिलाफ भेजता है, उन चीज़ों का सामना करने के द्वारा हम शैतान का सामना करते हैं। सो डर का सामना करके उस पर जय पाएं। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। डर शैतान की बातों पर विश्वास करना है। मेरे जीजो, अगली बात वो है कैसे हमारा विश्वास मजबूत होगा, कैसे हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होगा। वो है प्रेम में चलना। सब बोलिए, क्या है जी? क्या है? क्या है? प्रेम में चलना सीखें, प्रेम में बने रहें, प्रेम में चलें। गलतियों 5:6, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास कैसे काम करेगा जी? प्रेम के द्वारा। जब हम प्रेम में चलते हैं तो हमारा विश्वास काम करेगा। जब प्रेम में बने रहते हैं तो विश्वास मजबूत होता है। जब प्रेम में हम कमज़ोर होते हैं तो विश्वास कमज़ोर होता है। मेरे जीजो, पंजाबी में गुणकार हुंदा है। विश्वास प्रेम दे द्वारा की हुंदा है? गुणकार।
ਗੁਣਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? बेकार, कमजोर, हारा हुआ। यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। रोमियो 13:10, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम, यदि हम प्रेम कर रहे हैं, पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करेंगे। इसलिए कि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है। बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम मेरे दिल में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम मेरे दिल में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के कुर्बानी करने वाला प्रेम, यही प्रेम मेरे अंदर डाला गया है। इसी प्रेम में चलने के लिए, बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। इसी में मैं चलूँगा। मेरे जीजो, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय अगर एक पद से पढ़ लेंगे अच्छा है, 7 तक। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूंगा तो अन्य भाषा भी बोलूं, मनुष्यों की बोली अच्छी तरह बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां अन्य भाषा, कई बार मनुष्यों की भी बोलते हैं, स्वर्गदूतों की भी बोलते हैं, और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, खाली खड़कने वाले, बस शोर करने वाले। अगर हम प्रेम नहीं रखते, ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती झांझ, बस शोर करते हैं, अंदर कुछ नहीं। मेरे जीजों, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। विश्वास बहुत बड़ा हो मेरा, वचन बहुत जानता हूं, वचन अंदर रखता हूं, वचन बोलता हूं, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो वचन क्या कहता है? कुछ भी नहीं। क्या है हम अगर प्रेम ना रखें? कुछ भी नहीं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बहुत बार काम करता है, चंगा करता है, चमत्कार करता है, लेकिन वचन कहता है हम कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सब कुछ दान कर दूं, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कई बार हम दिखाने के लिए सेवा करते हैं कि लोगों को पता लगे मैं भी कुछ करता हूं, लोगों को पता लगे मैं किसी से कम नहीं हूं।
लेकिन कहता है संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ मुझे लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा, अनंत काल में कुछ नहीं मिलेगा। 4 आयत, प्रेम धीरजवंत है। अगर हम प्रेम में चलते हैं, अगर हम प्रेम में बने हुए हैं तो हम धीरज भी रखेंगे। क्या रखेंगे जी? धीरज रखेंगे। फिर प्रेम कृपालु है, हम कृपा करेंगे दूसरे पर। फिर प्रेम डहा नहीं करता, ईर्ष्या डहा नहीं करेंगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जो प्रेम करता है वो अपनी बड़ाई नहीं करेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने इतनी कुर्बानी की, मैंने ये काम किया। नहीं, अगर हम ये करते हैं तो प्रेम में नहीं चलते, अपनी बड़ाई नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, उचित रीति से, ठीक रीति से चलता है, और अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरे की भलाई चाहता है। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम बुरा नहीं मानता। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, बुरा नहीं मानता, माफ करता है, सहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। किसी के साथ को बुरा हो जाए, अगर हम प्रेम करते हैं उससे खुश नहीं होंगे, दुखी होंगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है। कितनी बातें सहता है जी? कितनी बातें सह लेता है? सब बातों की प्रतीति करता है। कई बार हम कहते हैं ये नहीं बदल सकता, नहीं, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में क्या रखता है जी? धीरज रखता है। अगर हम प्रेम में चलेंगे, सब बातों में धीरज भी रखेंगे। तो मेरे अजीजों, अपने विश्वास में बढ़ना, विश्वास में मजबूत होना या विश्वास में कमज़ोर होना, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। तो आज हमने सीखा कि जो विश्वास की अच्छी लड़ाई परमेश्वर ने हमारे सामने लड़ने के लिए रखी है, उसमें हमें जो है विश्वास से अच्छी लड़ाई लड़नी है। वचन के ज्ञान से अपने आप को भरना है। मेरे जीजो, माफ करना है। विश्वास में बढ़ने के लिए पहली बात, वचन से अपने आप को भरना है, वचन पर मनन करना है, वचन पर कान लगाने हैं, वचन को अपनी आंखों की ओट नहीं होने देना, वचन को अपने हृदय में रखना है, और माफ करना है। क्या करना है जी? माफ करना है। यदि किसी को माफ नहीं किया, कुर्सी छोड़ने से पहले माफ कर दें। फिर परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, डर को अपने अंदर जगह ना दें, डर पर जय पाएं, और प्रेम में चलते रहें। किस में चलते रहें जी? प्रेम में चलते रहें, तो हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, तो हम विश्वास में कमज़ोर नहीं होंगे। आइए प्रार्थना।